अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 1 कैरियर इन बायोलॉजी हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि हमने बायोलॉजी पढ़ने के बाद, मैट्रिक करने के बाद, बायोलॉजी रखने के बाद सिर्फ जो है वो हमने डॉक्टर बनना है। अक्सर एक जो गोल है वो आपके माइंड में सेट हुआ होता है कि मेडिकल पढ़ने वाला जो है वो सिर्फ एक फील्ड की तरफ जा सकता है, वो डॉक्टर है या MBBS है। तो यहाँ पे बच्चों कल आपने लीडरशिप करनी है। कल आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप लीडर होंगे, कल आप एक डॉक्टर होंगे, कल आप एक इंजीनियर होंगे, कल आप किसी भी शोबा में, बायोलॉजी के अगर किसी शोबा में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी मैट्रिक करने के बाद आपको कौन कौन से शोबे हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप ये मेडिकल को अप्लाई कर सकते हैं, इससे फ़ायदा ले सकते हैं। जो आपने मैट्रिक में पढ़ लिया है, इसके बाद आप जो है मेडिकल पढ़ने के, या आप हायर सेकेंडरी FSC करने के बाद जो है वो कौन से प्रोफेशन हैं मेडिकल के अंदर पाकिस्तान में जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उन प्रोफेशनों को शॉर्टली मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास सबसे पहला जो शोबा है वो बच्चों है मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, अगर आप मैट्रिक पढ़ने के बाद FSC मेडिकल करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा शोबा है जिसको हम मेडिसिन या सर्जरी का शोबा कहते हैं। इस शोबा के अंदर बच्चों मेडिकल FSC करने के बाद जो है वो आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। और इसमें मेडिसिन और सर्जरी का शोबा ये है कि मेडिसिन में एक तो आप पेशेंट का डायग्नोज करेंगे, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और सर्जरी इसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें आप किसी जो पेशेंट है उसके किसी पार्टिकुलर आर्गन जो कि डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, मुतासर है, उसको या तो रिपेयर कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं सर्जरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप किडनी स्टोन है तो उसको आप सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। अगर लीवर की ट्रांसप्लांटेशन की बात आए तो लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इस तरह जो है आप MBBS करने के बाद जो है ये काम कर सकते हैं। मेडिसिन के ऊपर आपको अबूर होगा और आप सर्जरी के माहिर होंगे। उसके बाद बच्चों आगे जो शोबा है वो है फिशरीज़। सिर्फ मतलब आप डॉक्टर ही नहीं बन सकते, इस शोबा की तरफ भी जा सकते हैं। बैचलर करने के बाद मेडिकल में, या इसके बाद ज़ूलॉजी मास्टर करने के बाद, या मास्टर डिग्री जो है वो मेडिकल में करने के बाद जो है वो आप फिशरीज़ प्रोफेशन है पाकिस्तान के अंदर, बाकायदा इसके अंदर एम्प्लॉइज़ हैं जो कि फिशेस की प्रोडक्शंस को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। इसमें एक तो आप स्टडी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल सकती है फिशरीज़ प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। यानी इसमें हम फिशेस की प्रोडक्शन और इनकी फार्मिंग या इनकी जो है वो ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास शोबा है वो है एग्रीकल्चर का। ज़रूरी नहीं कि आपने बायो पढ़ी है और उसके बाद आपने डॉक्टर ही बनना है। आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, FSC करने के बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर्स की डिग्री देते हैं। एग्रीकल्चर्स की डिग्री में आप पढ़ते हैं कि आप फसलों के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, फसलों की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ज़राअत के बारे में पढ़ते हैं। और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो है आप FSC करने के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद जो है वो डिग्री लेने के बाद आप एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगले शोबा की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री है। इसका ताल्लुक लाइव स्टॉक से है। इस प्रोफेशन के अंदर भी आप मैट्रिक बायोलॉजी करने के बाद, उसके बाद हायर सेकेंडरी की डिग्री लेने के बाद जो है वो एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक पेशा की तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको जो है वो ये गाय, भैंस, बकरियां, इनकी बीमारियों के मतलब, इनकी देखभाल, इनकी जो है वो डेवलपमेंट, इनकी ग्रोथ या इनके मतलब जो है वो आप मेडिकल की जो तालीम है वो ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला जो शोबा है वो है हॉर्टिकल्चर। डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो ये शोबा भी आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अपना सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है? आराइशी पौधों की तैयारी, आराइशी पौधों या फ्रूट वाले पौधों की काश्त। यानी इस शोबा के अंदर, हॉर्टिकल्चर शोबा के अंदर आप पढ़ सकते हैं
कि आपने किस तरह से ये नर्सरीज़ वगैरह जो है ना, नर्सरियाँ बनी हुई हैं, प्लांट की नर्सरियाँ, ठीक है। यहाँ पे अराशी पौधे किस तरह जो है वो काश्त करने हैं, अराशी पौधों की ग्रोथ कैसे करवानी है, डेवलपमेंट उसकी कैसे करवानी है, उनको कैसे डिस्प्ले करना है। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपने किस तरह से फ्रूट के पौधों की ग्रोथ करवानी है, अगाने हैं या इनके बागात लगाने हैं। इस शोबा के अंदर आप जो है ये अराशी पौधे और जो फलों वाले पौधे हैं इनकी काश्त के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हॉर्टिकल्चर के बाद फार्मिंग प्रोफेशन है। फार्मिंग जो है ये एक प्रोफेशन है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं कब, जब आपने एग्रीकल्चर की डिग्री ले ली, या आपने फिशरीज़ की डिग्री ले ली, या आपने एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री ले ली, कोर्सेज कर लिए, तो आप फार्मिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। फार्मिंग प्रोफेशन में क्या होगा कि आप जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए आप फिशेस के फार्म बना सकते हैं, एग की प्रोडक्शन के लिए आप पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप जो है वो मवेशी रखते हैं, ठीक है, आप दूध लेने के लिए जो है वो फार्म बना सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोफेशन है, आप 3 प्रोफेशन अगर आपने डिग्री एग्रीकल्चर में ली है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में ली है, फिशरी में ली है, तो उसके बाद आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, फार्मिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास शोबा है फॉरेस्ट्री का, यानी मैंने आपको बता रहा हूं कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली है, मेडिकल कर लिया है, एफएससी हायर सेकेंडरी, अगर आपने एग्ज़ाम जो है वो अच्छे नंबरों से पास कर लिया है, तो आगे आपके साथ पास जो है वो शोबा होगा फॉरेस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर ये बाकायदा फंक्शनल प्रोफेशन है फॉरेस्ट्री का, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये मसनूई जो हैं ये जंगलात उगाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलात का शोबा है। पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जो है वो ऑफिसर से लेकर एक जो है वो सोल्जर तक, सिपाही तक की भर्ती है। और इस शोबा को अडॉप्ट करने की, इसकी तालीम लेने के बाद जो है, फॉरेस्ट्री की तालीम लेने के बाद जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो इस प्रोफेशन को या इस शोबा के अंदर जो है फॉरेस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, ठीक है। तो ये है जंगलात, कुदरत यानी मसनूई तौर पे जंगलात लगाना, जंगलात को बढ़ाना, ये प्रोफेशन क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट्री। तो आप मेडिकल करने के बाद जो है वो फॉरेस्ट्री प्रोफेशन की तरफ भी जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट फॉरेस्ट्री का जो डिप्लोमा है या फॉरेस्ट्री के जो डिग्री है वो भी ले सकता है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बच्चों मेडिकल करने के बाद आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा है, डिग्रीज़ हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के ऐसा शोबा है, एक ऐसा प्रोफेशन है, मॉडर्न जो दौर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी आप इस प्रोफेशन के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ करवाई जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अपनी ज़िंदगी की सहूलियात के लिए इससे फ़ायदा लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार की जा रही है, उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे ये आप बर्गर खा रहे हैं, बन खा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आप अगर बेकरी की प्रोडक्ट देखें तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही ऐसा मुमकिन है। तो बायोटेक्नोलॉजी का शोबा जो है ये मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। बच्चों ये वो प्रोफेशन थे, वो कैरियर थे जो बायोलॉजी के बाद, बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।